हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो कि एक आंसर की है क्वेश्चंस की। और ये है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडी, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडी जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन जो कि सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, आज ही की डेट है। और ये 2019-21 बैच। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए या दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा है उससे संबंधित ये पेपर था और उसी की ये आंसर की है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए और क्या क्या उनके आंसर होंगे, देखते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि GLAD का पूर्ण रूप है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसको ग्लैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ग्लैड बोलते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए ग्लैड है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। अब देखिए चारों ऑप्शंस में से कौन सा है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक प्रकार की डिवाइस है, ग्रुप लेवल नहीं है, ग्रुप लेवल असेसमेंट डिवीजन नहीं है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवीजन नहीं है। ये क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा देखिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को पारित किया गया था। बिल्कुल, दिसंबर यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि जो RPWD एक्ट 2016 है वो कब पारित किया गया था? दिसंबर 1996, दिसंबर 2020, दिसंबर 1995 या फिर दिसंबर 2016? तो सीधी सी बात है, वो तो सवाल में ही पूछ रहा है कि 2016 कब पारित किया गया था। तो सीधा सा मतलब है कि ये 2016 में, दिसंबर 2016 में पारित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कि NIEPID, इंग्लिश में यहां लिखा है NIEPID इज ए नेशनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस फॉर, यानी कि ये जो एक राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान है वो किसके लिए है? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है। दृष्टि दिव्यांगता से हो नहीं सकता, बहु दिव्यांगता से हो नहीं सकता, गतिशील दिव्यांगता से हो नहीं सकता, तो किससे होगा? बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत आने वाली विकलांगताएं हैं। आप जानते हैं कि NT एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, उसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा कहता है TLM है। सीधी सी बात है, TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा कौन से ऑप्शन में आता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण अधिगम सामग्री है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसके अलावा एक देखते हैं कि जो हमारा सही और गलत है, यानी कि अभी हम देख रहे थे मल्टीपल चॉइस और अब हम देखेंगे सही और गलत। अब देखिए सही और गलत में जो पहला है, पहला क्या है कि 3 UDL सिद्धांत संलग्न होना, प्रतिनिधित्व और कार्यवाही और अभिव्यक्ति है। यानी कि द UDL जो कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, प्रिंसिपल्स आर एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड एक्शन एंड एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? ये UDL के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये 3 है हमारे पास। तो ये जो हमारा पहला है सही और गलत वाले की बात कर रहे हैं, तो UDL के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला क्या है? सही है। अगर यहाँ पर UD पूछता यूनिवर्सल डिजाइन, तब वहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स हो जाते या और ज़्यादा हो जाते। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान भोपाल में स्थित है।
अरे भैया, दिव्यांगजनों के लिए जो दृष्टि दिव्यांगजन है, जो विजुअली इम्पेयरमेंट है, वो तो देहरादून में है, तो ये सीधा सा मतलब गलत हो जाएगा, भोपाल में नहीं है। तीसरा देख लीजिए यहीं पर, टीएलएम एक सीखने की क्रिया में छात्रों की बहुत सहायता नहीं कर सकता। क्यों भैया? अगर हम सही लगा देंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए गलत है। अब देखिए चौथा, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया। ये जितने भी रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड बातें हैं वो सब मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही चलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है हमारा। पांचवा देख लीजिए, IEDSS का अर्थ है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा। बिल्कुल ये भी हमारा सही है। अब देखते हैं, मैच करते हैं, मिलान करते हैं, मैच। मैच में इंग्लिश वाला मैच करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए, पहला देखिए SSA, ये किससे मैच खाएगा? देखिए पहला जो SSA है ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ICT दूसरा वाला क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। तीसरा क्या है? 2 वे प्रोसेस, ये क्या है? 2 वे प्रोसेस हमारा कम्युनिकेशन होता है। बेसिक MR क्या है? बेसिक MR क्या है? एक प्रकार का एजुकेशनल टूल से दिएगा, बी सही हो जाएगा। और जो BRC है, वो क्या है? पूरा हमारा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि पहला का E, दूसरा का C, तीसरा का D, चौथा का B और पांचवा का A, ये हमारा सही है। अब देखिए कितने बेहतरीन आपके लिए बढ़िया शॉर्ट में आए हुए हैं। समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ये आपने कर लिया होगा। सहयोगी शिक्षण जो होता है, ये टीचिंग से, कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात है ना कि लर्निंग की बात है, ये अब ध्यान में रखे होंगे तो आप सही कर पाए होंगे। यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल से आप क्या समझते हैं, किस तरीके का होना चाहिए। CCE क्या है आपको लिखना था, है ना, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बाधा मुक्त वातावरण या पर्यावरण के बारे में आपको लिखना था। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, दोनों में अंतर, अगर आप उसे देखे होंगे तो बहुत अच्छे से कर पाए होंगे इसको। एंड ये तो पार्ट में है, सेकंड में इसका पहला है 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, कि दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा के क्या लाभ है। देखिए अभी उसी दिन बताए थे आपको। इसके अलावा दूसरा, समावेशी शिक्षा बनाने में विशेष शिक्षा की क्या भूमिका है, आपने ये आराम से लिखा होगा। तीसरा, आप समावेशी कार्यक्रम के लिए मुख्य धारा के स्कूल शिक्षक के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे पैदा करेंगे। ये कितना बेहतरीन है, जो हम सफल बनाते हैं समावेशी को, तो वो कितना इनका रोल होता है। चौथा, समकक्षी शिक्षण से क्या था? पीयर ट्यूटरिंग, जो आपस में ही विद्यार्थी का ही एक जो मेन विद्यार्थी होता है, किस तरीके से वो टीच करता है अपने सहपाठियों को, ये मेन उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए, संसाधन कक्ष शिक्षण की व्याख्या करें और संसाधन कक्ष के क्या लाभ है। बहुत जरूरी, रिसोर्स रूम में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो डिसेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, टूल्स वगैरह। दूसरा देखिए, कक्षा प्रबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ प्रभावी शिक्षण पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। स्ट्रेटजीज जो कि जिनकी हम बात किए थे, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, कि कोलैबोरेटिव टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब कितना बेहतर है। तो आई होप ये आप सब किए होंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये आज का हमारा आंसर की था, जो कि शिक्षा में डिप्लोमा इन एजुकेशन, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, मानसिक मदद से संबंधित था, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।